हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पर। तो आज वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आपको पता ही होगा इस बार के बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्सेशन लगा दिया गया है। अब लोग सबसे पहली बात ये पूछ रहे हैं कि टैक्स लगेगा कब से। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल 2022 से, मतलब कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होगा उससे ये टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, 30% टैक्स। अब बात ये आती है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले जो लोग क्रिप्टो में डील कर रहे थे, क्या उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, श्योर लगेगा उनके ऊपर भी। पर कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर तो टैक्स था ही नहीं, 30% तो अब आया है, इससे पहले इस पर तो टैक्स था ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स तो हमारी इनकम पे है, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है। अब एक चीज देखिए, आप इनकम टैक्स के अंडर आप अगर किसी भी हेड से इनकम ले रहे हैं, मान लीजिए शेयर से इनकम थी आपकी तो वो लीगल थी, तो उसके ऊपर टैक्स था 10% 15%। अब मान लीजिए इलीगल इनकम है, क्योंकि अब तक इलीगल नहीं हुई थी, तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता? इसके ऊपर टैक्स लगता हमारा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। बस फर्क ये हो चुका है कि अब इस पे 30% टैक्स लगेगा, पहले आपके लगता है स्लैब रेट के हिसाब से। और गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया क्यों इस पर 30% टैक्सेशन का? ये इसलिए उठाया क्योंकि अब इंडिया में इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में बढ़ते जा रहे हैं। नाउ इट इज 2 करोड़ इन्वेस्टर्स इन इंडिया वो इन्वेस्ट इन दिस क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल एसेट। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने टैक्स को? मान लीजिए आपने किसी पर ईयर में 10 लाख का, किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो इसमें से 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब कि 3 लाख इसमें से गवर्नमेंट के हैं एंड बचे हुए रेस्ट 7 लाख आपकी इनकम है। तो ये 3 लाख आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। अब आप सोचते हो कि 30% टैक्स तो बहुत ज्यादा टैक्स है, ऐसा इतना टैक्स क्यों लगाया गया इस क्रिप्टो करेंसी पे? वाई 30%? 30% इसलिए लगाया क्योंकि इसे कवर्ड किया गया है लॉटरीज हेड के अंडर इनकम टैक्स एक्ट में। जबकि शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर्स को सिक्योरिटीज के हेड में कवर किया गया है। और शेयर्स को 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया था, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसको लॉटरीज हेड में कवर करके 30% टैक्स के स्लैब में लाया गया। अब एक चीज जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो इनकी एक कंडीशन है कि नॉट सेट ऑफ लॉसेस। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आपको लॉस हुआ 50,000 का, ठीक है। अगर अब आपने नेक्स्ट ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो आपको क्या करना होगा? इस 1 लाख पे आपको 30% टैक्स देना होगा। और शेयर के केस में क्या होता था? मान लीजिए हमने 50,000 का एक ईयर में लॉस बुक किया, उसके नेक्स्ट ईयर में हमने प्रॉफिट बुक किया 1 लाख का, तो हमारा यहाँ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हो जाता था नेक्स्ट ईयर में, और हमें यहाँ 1 लाख माइनस 50,000 पे ही टैक्स देना होता था। पर क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा इन्होंने कुछ नहीं रखा। ये कंडीशन इन्होंने लगा दी कि नो सेट ऑफ लॉसेस, मतलब कि टैक्स इज 30% ऑन 1 लाख नॉट ऑन 50,000। मतलब 1 लाख पे हमको 30% टैक्स देना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड हम लॉस नहीं कर पाएंगे अपने पिछले साल का। शेयर्स के केस में ये चीज अच्छी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब हम इस अपने टैक्स को सेव कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए जिनके पास अभी इसकी होल्डिंग्स पड़ी है। मतलब कि 31 मार्च 2022 से पहले मान लीजिए आपके पास अभी कोई होल्डिंग्स पड़ी है क्रिप्टो की, वर्चुअल एसेट आपके पास कोई है, तो अब देखने वाली चीज क्या है कि ये 30% तो हमारा लगेगा 1 अप्रैल 2022 से, तो 31 मार्च 2022 तक, मतलब कि उससे पहले का जो हमारा पीरियड अब तक का, उस पर क्या रेट लगना चाहिए इसका टैक्स का? तो मेरे हिसाब से नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं वो लगने चाहिए, 30% तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आया ही 1 अप्रैल 2022 से। और नॉर्मल टैक्स रेट्स हमारी क्या है? ये नॉर्मल टैक्स रेट्स आपके आगे हैं। एक होती है हमारी न्यू टैक्स रिजीम, एक होती है हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम। इन दोनों में क्या है डिफरेंस? इनमें रेट्स की डिफरेंस है। यहाँ देख लीजिए, 10%, 20%, 15%, 20%, 20%, 30%, ये इनमें रेट्स में डिफरेंसेस हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए हमें किसी चीज की डिडक्शन क्लेम करनी है, मान लीजिए आपने LIC पॉलिसीज करा रखी है, तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में आप उस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स भी कम है। इनके लिए क्लियरिटी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा कि आपकी मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा है। अगर आपकी कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है। अब 31 मार्च 2022 से पहले अगर आप क्रिप्टो को सेल करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? ये नॉर्मल हमारी टैक्स स्लैब रेट्स हैं।
आपको क्या करना है, अपनी ITR में जो सा अदर सोर्सेज का कॉलम है आप वहां इसे शो कर सकते हैं और उसके हिसाब से क्रिप्टो पे अपना टैक्स पे कर सकते हैं 31 मार्च 2022 से पहले जो आपकी ITR जाएगी उसमें, और उसके बाद तो 30% हो ही जाएगा इस पे शुरू। अब एक मेन चीज जो इन्होंने इसके साथ साथ और कही है कि TDS ऑफ 1% भी चार्ज होगा हमारी क्रिप्टो करेंसी पे। ये क्या चीज है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो देखिए कि TDS होता क्या है। TDS होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए आपको अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ITR फाइल करनी है, तो ITR तो हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही फाइल करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो सा हमारा TDS कट जाता है हमारी इनकम पे उसे कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ITR फाइल करते वक्त उस पर्टिकुलर ईयर की हम इसे क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपके किसी ईयर में आपका TDS कटा हुआ 30,000 और आपकी इनकम उस पीरियड में जो बन रही है उस पर टैक्स होता है टोटल कैलकुलेट 50,000, तो आपको रेस्ट 20,000 पे करने होते हैं। ये 30,000 गवर्नमेंट ने आपके पहले ही काट लिए होते हैं। तो अब चलते हैं TDS ऑफ 1% पे। ये सबसे पहली बात TDS ऑफ 1% क्यों लाया गया, ये TDS ऑफ 1% इसलिए लाया गया ताकि आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकें। अब ये चार्ज कैसे होगा इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजन है। तो एक चीज देखने को सही लगती है कि मान लीजिए आप पूरे साल में जितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, एक एक ट्रांजेक्शन पे तो TDS नहीं कर सकता। मान लीजिए आज आपने 1 लाख की करेंसी ली और उसको 1,50,000 में बेच दिया, तो इस 1,50,000 पे तो TDS नहीं कटेगा। ये TDS कैसे कटेगा फिर, ये TDS कटेगा आपकी टोटल टर्नओवर पे, पूरे साल की आपकी जितनी टर्नओवर हुई। मान लीजिए आपने लाख के शेयर लिए, 1.5 लाख के बेच दिए, लाख के लिए 90,000 के करेंसी को बेच दिया, तो ऐसे कर करके आपकी पूरी साल की टर्नओवर हो जाएगी मान लीजिए 10 करोड़। तो इस 10 करोड़ पे आपका TDS चार्ज होगा। ऐसे ही हमारा टर्नओवर इंट्राडे जो हमारा शेयर्स में करते हैं उसमें भी कैलकुलेट होता है। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में टर्नओवर कैलकुलेट होगा और इस पर TDS चार्ज होगा। हालांकि शेयर्स के केस में कोई भी TDS ऐसा चार्ज नहीं होता टर्नओवर पे, पर क्रिप्टो करेंसी के केसेस में इसे लाया गया है। तो अब इसके बाद आपकी अगर कोई क्वेरी है और आप इसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।